बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं इरम शहजादी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। हुकूमत का सदर और गवर्नर पंजाब के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद पेश करने का फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कई हफ्तों से आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात खिलवाड़ कर रहे हैं। बदकिस्मती से हर चीज़ कानून से ऊपर की जा रही है। मुल्क को किसी आईनी बहरान का शिकार ना किया जाए। सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब पर आइन शिकनी की कार्रवाई के लिए मुशावरत जारी है। विफाकी काबीना ने 3 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट करने की मंजूरी दे दी। एक से ज्यादा पासपोर्ट्स रखने वाले अफराद के पासपोर्ट मनसूख करने की मंजूरी। वजीर आजम ने चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं रमजान पैकेज के तहत सब्सिडी जारी रहेगी। फराह खान और इनके शौहर के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों की इंक्वायरी। नैब लाहौर ने मुख्तलिफ महकमों को फराह खान के असासों का रिकॉर्ड फराहम करने के लिए मरासला जारी कर दिया। मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर से फराह खान की जायदाद का रिकॉर्ड मांग लिया। मुख्तलिफ बैंकों से फराह खान के अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस की तफसीलात भी तलब। नवाज शरीफ ने नून लीग की सीनियर क़यादत को लंदन तलब कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के रवां हफ्ते लंदन जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक अहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह, एजाज सादिक समेत दीगर सीनियर रहनुमा भी लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ से मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल समेत दीगर अहम अमूर पर बातचीत की जाएगी। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको खबर दे रावलपिंडी से। नसीराबाद पुलिस की अहम कार्रवाई। ज़ाती रंजिश की बिना पर फायरिंग करके शहरी को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम तौकीर ने 2 हफ्ते कबल ज़ाती रंजिश की बिना पर फायरिंग करके दिलावर को कत्ल कर दिया था। मुलजिम के खिलाफ मकतूल के बहनोई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया था। एसपी पोटोहार राना अब्दुल वहाब ने कहा गिरफ्तार मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ चालान किया जाएगा। संगीन मुकदमात में मुलव्विस मुलजिमान की गिरफ्तारी लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी में अहम है। हैदराबाद से आपको खबर दें। ए सेक्शन पुलिस की समाजी बुराइयों में मुलव्विस व जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा दर्ज किए। डीएसपी हाजी मसूद इकबाल की सरबराही में एसएचओ इंस्पेक्टर्स नियाज अहमद पनहोर के अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान चेकिंग कार्रवाई करते हुए एक मशकूक शख्स मोहम्मद अली तेली मलिक को रोक कर चेक किया, जिसके कब्जे से दौरान तलाशी 1 अदद पिस्तौल बमा 4 राउंडर्स बरामद हुए। मज़कूरा मुलजिम ने खुद को स्ट्रीट क्रिमिनल गैंग से जाहिर करते हुए शहरियों से लूटमार और दीगर जराइम में मुलव्विस होने का एतराफ किया, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। ए सेक्शन पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ सिंध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। रहीम यार खान से आपको खबर दें। इल्म हासिल करने की ख्वाहिश आखिर पूरी हो गई। बाहिम्मत माजूर बच्चों को तालीम और दीगर अखराजात की जिम्मेदारी स्कूल फॉर स्पेशल पर्सन ने उठा ली। अब नन्ही बच्चियां तालीम हासिल कर सकेंगी। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंगी। आंखों में इल्म हासिल करने के ख्वाब, रास्ते में रुकावट, माजूरी और गरीबी ये है कि रहीम यार खान की रिहायशी दुआ और हरम आबे जो पैदाइशी तौर पर माजूर हैं, माजूर बच्चों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही स्कूल फॉर स्पेशल पर्सन की जानिब से बच्चियों को फ्री तालीम और दीगर अखराजात खुद बर्दाश्त करने की जिम्मेदारी ले ली। माजूर बच्चों के ख्वाब को पूरा करने के लिए दीगर मुखय्यर हजरात की जानिब से भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। दोनों माजूर बच्चियां अब इल्म हासिल करके डॉक्टर बनने का ख्वाब आंखों में सजा के मजीद हुकूमती सतह पर ताउन की भी उम्मीद रखती हैं ताकि वो बेहतर तरीका से तालीम जारी रख सके। कैमरामैन टीम के साथ महमूद साकिब सोलंकी, ब्यूरो चीफ A1 टीवी, रहीम यार खान। सिंध के साहिली जिला सिजावलठट्टा की तहसीलों और शहरों में पानी की किल्लत ने शिद्दत इख्तियार कर ली। फसलें सूख गई, इंसानी जिंदगी मफलूज बनकर रह गई। मवेशी प्यास से तड़पने लगे। मुसलसल पानी की किल्लत ने काश्तकारों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। मजीद सजावल से शहबाज मेमन की इस रिपोर्ट में। सिंध की साहिली जिला सजावल की तहसील शाहबंदर के शहरों में पानी की किल्लत ने शिद्दत इख्तियार कर ली। फसलें सूख गई, इंसानी ज़िंदगी मफलूज बनकर रह गई। पानी की किल्लत के बायस पीने के पानी के भी किल्लत पैदा होने लगी। मवेशी प्यास से तड़पने लगे। मुसलसल पानी की किल्लत ने काश्तकारों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। तो पानी की जो किल्लत है वो इंतज़ामी और हुकूमत की नाइली है, जो लोग पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं।
जो फसलें हैं वो तो सूख गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो आबी जीवत है और जो आम ज़िंदगी है वो बिल्कुल मफलूज हो गई है। ये अफसोस का मकाम है। ये इमरान खान के जाने के बाद जो शरीफ माफिया आई है उसके बदौलत ये पानी की जो किल्लत है ये भी लोगों के लिए वैसे ही अजाब है। हमारे इलाके में जो है ना वो तकरीबन कई माह से यहाँ शाखों में नहरों में पानी जो नहीं आ रहा है, इस वजह से बिल्कुल खुश्क हाली हो गई है। यहाँ आबादी तो अपनी जगह पे, लेकिन जो पीने का पानी है वो भी दस्तयाब नहीं है। यहाँ माल मवेशी वगैरह सारे जो ना मर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV सुजावल। नवाब शाह से आपको खबर देंगे। हैदर शाह कॉलोनी की रिहायशी सिदरा अपने शौहर की नाइंसाफियों के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब नवाब शाह पहुंच गई। मुतासरा खातून का कहना था कि 2020 में मैंने इमरान काज़मी से पसंद की शादी की थी। कुछ वक्त के बाद मुझे शक हुआ कि इसने दूसरी शादी की हुई है। जब मुझे दूसरी शादी का पता चला तो मैंने अपने ससुराल गई और मुझे देवर सैयद साकिब काज़मी, सैयद अकील काज़मी और दूसरे घर वालों ने मुझ पर तशद्दुद करके घर से निकाल दिया। उन्होंने मजीद कहा कि सैयद इमरान काज़मी कहता है कि मेरा निकाहनामा जाली है जबकि मैं हमला हूँ। उसने कहा कि मुझे शोहर भी छोड़ गया और मेरे रिश्तेदार भी मुझे अपना नहीं रहे। मैं इस वक्त दरबदर वाली जिंदगी गुजार रही हूँ। उन्होंने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि मेरे शोहर और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई करके मुझे इंसाफ दिलाया जाए। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।